देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी द इक्वेशंस, ये इक्वेशन है हमारी एन स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी है एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, बोथ हैव रियल रूट्स। मतलब दोनों दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं। अच्छा, रियल रूट्स में यही कंडीशन होती है, बस मैं एक बार रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यही होगा रियल रूट्स में। ठीक है, अब बोला गया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसके जो दो रूट्स हैं उनका जब इसके हम दो रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा वन मान लेते हैं और इसका रूट मान लेते हैं बीटा वन। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और सम कर दे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड। अच्छा, इसका रूट निकाले, इसका अल्फा टू ले लेते हैं और इसका बीटा टू एक रूट ले लेते हैं और इसको क्या कर दे, इनका स्क्वायर निकाल के ऐड कर दे, तो वो क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस बी। अच्छा, मैं ये कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो अगर ऐसा लिखूं अल्फा वन प्लस बीटा वन होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या बनती है, अल्फा वन का स्क्वायर प्लस बीटा वन का स्क्वायर प्लस टू अल्फा वन बीटा वन। अब मुझे तो ये कैलकुलेट करना है, तो अल्फा वन प्लस बीटा वन का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा वन का स्क्वायर प्लस बीटा वन का स्क्वायर। और मुझे कैलकुलेट यही करना है, और ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है, ऐसा मतलब इस टर्म के बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अल्फा वन प्लस बीटा वन का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा वन इंटू बीटा वन। और सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टू प्लस बीटा टू का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा टू बीटा टू। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय। ठीक है, ये जो अल्फा वन प्लस बीटा वन लिखा है, क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय। यहाँ पे बी कितना है अपना, ए को रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है मतलब माइनस ए माइनस बी बाय ए, और ए कितना है यहाँ पे वन है, तो ये तो आ गया सम ऑफ रूट्स माइनस प्रोडक्ट, ये अल्फा वन बीटा वन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बी, और ए तो वन है, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, अब अल्फा टू यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना होता है, वही माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ बी। ठीक है, और उसका स्क्वायर माइनस टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय सी, इतना इधर अपना कितना ए है, बस कैलकुलेट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी ये अंदर है, ये माइनस, हाँ ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस टू बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू है। सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरफ आएगा और वहां पे हो जाएगा टू बी माइनस टू है, और इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से मैं टू कॉमन निकाल सकता हूँ, बी माइनस ए लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे b माइनस ए को मैं डिवाइड कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो अभी तो मेरा काम हुआ नहीं, मुझे कुछ और कैलकुलेट करना है। देखो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको a प्लस बी लिखे रहने दो और इसको a माइनस बी ही लिखे रहने दो, इसको हम चेंज करके कितना लिख लेते हैं, a माइनस बी, और मैं बाहर माइनस का साइन लगा दे रहा हूँ, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। इवेंचुअली a कितना आएगा, माइनस, और b माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन a माइनस बी कट जाएगा। ठीक है, अब हमें a प्लस बी निकालना था, a प्लस बी निकालना था, ये यहाँ पे ऊपर माइनस आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। लेकिन हमें मॉड ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी की ए प्लस बी कितना आ रहा है, माइनस टू, लेकिन अगर मॉड लग जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव टू, कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, टू। ठीक क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था, आसान था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, टू।